हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस में। नेक्स्ट है, भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो सिस्मोग्राफ। क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट है, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। अभी मैंने आपको बताया था। किसी पारितंत्र में, यह तो अंक गलत लिखा है, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्र कहलाता है जीव भू रासायनिक चक्र या जैव भू रासायनिक चक्र। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या होती है? प्रोटीन। इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है परागकोश में। परागकोश आपको पता है कि यह नर भाग होता है, तो पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है परागकोश में। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है शाकाहारी। सॉरी, क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? पैरासिटामोल। ये आप सभी जानते होंगे, यूज भी किए होंगे। दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस से दही बनता है। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो लैंडस्टीनर ने। रुधिर वर्ग जैसे ए बी ओ, 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं, इसकी खोज लैंडस्टीनर ने की थी। और परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने की थी। प्याज, आलू, अदरक है क्या है? तना। इनको कभी भी आप जड़ मत समझिएगा। प्याज, आलू और अदरक तीनों तना है, और एग्जाम्स में बहुत कन्फ्यूजन होता है, बच्चों में गलत करके चले जाते हैं। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव पैरामीशियम है। पैरामीशियम किस प्रकार का जीव है? एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? रीठा। यानी कि रीठा एक प्रकार का पौधा है जिसे हम साबुन की जगह या साबुन के जैसे उपयोग कर सकते हैं। गैसीय अपशिष्ट है लकड़ी, कोयला से जलने वाला धुआं। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए बगैर, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाते हैं सहभोजी। यानी कि जब एक जीव लाभ लेता है दूसरे को लाभ दिए बिना स्वयं लाभ लिए जाता है तो उसे सहभोजी कहते हैं। ठीक है। जब मोर सांप को कहता है सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल है खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। क्यों? क्योंकि तल पे कौन है? पौधों को कीड़े खाते हैं, कीड़े को सांप खाता है और सांप को मोर खाता है, तो मोर पोषण तल पर सबसे पिरामिड के शीर्ष पर स्थित होगा। नेक्स्ट है, कायांतरित शैल का उदाहरण है संगमरमर। महासागरों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मतलब नमक। महासागरों में नमक जो एक लवण है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? जलोढ़ मिट्टी का। जलोढ़ मिट्टी कौन सी होती है? वे मिट्टी जो जल द्वारा लाई गई होती है उसे है जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। क्योंकि हमारे भारत में बहुत सारी नदियां हैं, उन नदियों द्वारा बहुत सारी मिट्टी लाई जाती हैं जिन्हें जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, इसलिए इसका विस्तार भी भारत में सर्वाधिक है। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रथम चरण उपभोक्ता, यानी कि शाकाहारी। प्लेग है। प्लेग कैसा रोग है? जीवाणु जनित रोग है, यह जीवाणु जनित बीमारी है। एग मार्क का संबंध है गुणवत्ता से। एग मार्क का संबंध है गुणवत्ता से। अगर किसी चीज़ की गुणवत्ता अच्छी होती है तो उससे एग मार्क द्वारा दर्शाया जाता है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जो जल होता है यानी पानी होता है उसमें आर्सेनिक बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो एक जल प्रदूषण का कारण है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया 1972 ईस्वी में।
जब वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया 1972 ईस्वी में, तभी उसके बाद ही टाइगर प्रोजेक्ट आया 1973 ईस्वी में। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं किण्वन। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो USSR। ध्रुव तारा कहा जाता है तारे को? ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? उत्तरी तारे को। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1973 ईस्वी में। फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में। उत्तराखंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 206। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है एम्स्टर्डम में। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं बार बार बता रही हूँ आपको। इनको आप ज़रूर से ज़रूर रिमाइंड कीजिएगा अपने दिमाग में एग्ज़ाम्स में जाने से पहले। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है एम्स्टर्डम में। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान जल का ऑक्सीकरण एवं NADP का अपचयन होता है। किसका होता है? जल का एवं NADP का अपचयन होता है, जल का ऑक्सीकरण होता है। जल का ऑक्सीकरण होने के से क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन। प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, इन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। यह फेमस बुक है किसकी? चार्ल्स डार्विन की, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। मकर रेखा कहाँ पर स्थित है? 23.5 डिग्री साउथ में। ऊपर कौन सी है? यानी कि नॉर्थ में कर्क रेखा। 23.5 डिग्री नॉर्थ में कर्क रेखा है एंड 23.5 डिग्री साउथ यानी दक्षिण में मकर रेखा स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है हेग में। संविधान सभा में राष्ट्रीय गान को अपनाया गया 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी को। जैव मंडल का अजैविक घटक कौन सा है? प्रोटीन, मृदा, फास्फोरस। WWF से आशय क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। गंगा नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? यानी कौन सी ऐसी एजेंसी है जो प्रदूषण का मापन करती है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।